Hi everyone, welcome back to our channel JKSSB अड्डा 614। सो गाइस हमने जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पे सिलेबस शुरू किया हुआ है। ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा यहाँ पे हिस्ट्री का, जो कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हम कर रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं यहाँ पे सीधे वीडियो के ऊपर। अब सीधे ये सर आपको पढ़ाएंगे काफ़ी अच्छी तरह से। हेलो एवरीवन। तो आज हम करते हैं स्टार्ट लेक्चर थर्ड में हमें क्या पढ़ना है मैंने कल ही बता दिया था आपको, डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं उन्हीं को। लेक्चर थर्ड क्या पढ़ना था? हमने कल डायनेस्टीज़ पढ़ी थी, डायनेस्टीज़ ऑफ कश्मीर। ठीक है, अब डायनेस्टीज भी तीन तरह की डायनेस्टीज थी जिन्होंने रूल किया था। एक थी एंशिएंट डायनेस्टी, दूसरी थी मेडाइवल डायनेस्टी, तीसरी थी मॉडर्न डायनेस्टी। ये इसमें भी अलग डायनेस्टीज आती हैं, इसमें भी अलग डायनेस्टीज आती हैं और इसमें भी अलग डायनेस्टीज आती हैं। हमने जो इस टाइम उठाया है उसको हम कहते हैं एंशिएंट डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने पहली डायनेस्टी कौन सी लिखवा दी थी, जहाँ पे कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले थी करकोटा, KARKOTA, करकोटा डायनेस्टी, राइट। दूसरी कौन सी डायनेस्टी थी? उत्पला, UTPALA, उत्पला डायनेस्टी। तीसरी कौन सी डायनेस्टी थी? GUPTA, गुप्ता डायनेस्टी। एंड लास्ट वन इस कौन सी थी? वो थी LOHARA, लाहौरा डायनेस्टी। ठीक है, ये मैंने कहा था। साथ मैंने ये कहा था AKS यानी आल्सो नोन एज, कौन सी डायनेस्टी? नागा डायनेस्टी, NAGA, नागा डायनेस्टी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, किस वाली? करकोटा डायनेस्टी को। अब मैंने और आपको कल इसके पीरियड्स भी लिखवाए थे। पीरियड्स कैसे हमने लिखाए थे? 617 AD से लेकर 855 AD तक रूल किया था। इसके बाद उत्पला डायनेस्टी आई थी, 855 AD से लेकर कहाँ तक किया था? 949 AD तक रूल किया था। इसके बाद कौन सी आई थी? 949 AD टू 1003 AD। इसके बाद कौन सा? इस लाहौरा डायनेस्टी ने कहाँ से कहाँ तक रूल किया था? 1003 AD टू 1171 AD। इतना समझ में आया। और इसके बाद इनका डाउनफॉल हो जाता है, स्टार्ट, DOWNFALL, डाउनफॉल, यानी इनका गिरना स्टार्ट हो जाता है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद फिर कौन सी डायनेस्टी आती है वो हम करेंगे बाद में डिस्कस। पहले आज हम इनके बारे में, सारे के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब इससे पहले की एक बात मैं बोलूँगा, इससे पहले की, ये डायनेस्टीज पढ़ने से पहले की एक बात। इससे पहले एक बंदे ने हमला किया था। उस बंदे का क्या नाम था? मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा रखते हैं? रेड रखते हैं। एक बंदा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, ALEXANDER, अलेक्जेंडर। हम कुछ फैक्ट्स भी पढ़ा करेंगे साथ में, जिससे हमें आहिस्ता आहिस्ता से फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे। मतलब कौन सी चीज़ कब इस्टेब्लिश हो गई थी, किसी ने हमला किया है, कब हमला किया था, ताकि आपको माइंड में आता रहे। ठीक है, अब अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर को सिकंदर आजम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिकंदर आजम, SIKANDER, सिकंदर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, SIKANDER, सिकंदर आजम, डैश डैश ए फिर आजम, AZIM, आजम। सिकंदर आजम अलेक्जेंडर को ही कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? मैं रिपीट करता हूँ यहाँ से। इस डायनेस्टी को पढ़ाने से पहले मैं पीछे का एक फैक्ट बता देता हूँ। अब मैं फैक्ट्स बताया करूँगा आपको बीच बीच में, वो आपको सिर्फ याद रखने, उनके बारे में कोई डिटेल पढ़नी नहीं है आपको। ठीक है, अलेक्जेंडर, इसको सिकंदर आजम भी कहा जाता था। इसने एक बैटल की थी, जिस बैटल का नाम था, मैं लिख देता हूँ ग्रीन पेन से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से नीचे की तरफ। ठीक है, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ हाइडेस्पस, HYDASPUS। ये इसने की थी 326 to 325 BC। ठीक है, अब पहली बात, कौन सी बैटल है जो अलेक्जेंडर या सिकंदर आजम ने यहाँ पे आके लड़ा था? उसका नाम था बैटल ऑफ हाइडेस्पस। कब लड़ा था? 326 to 325 BC में। ठीक है, ये हाइडेस्पस क्या है?
हाइडस्पस कुछ भी नहीं है। हाइडस्पस का मतलब होता है जेहलम, JHELUM, जेहलम। अगर आपको पता होगा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एक रिवर है जिस रिवर का नाम जेहलम है। इसको टाइम टाइम के साथ किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। इसको वतिस्ता भी कहा जाता है, इसको हाइडस्पस भी कहा जाता है, इसको बहुत सारे नाम है। मैं अकॉर्डिंगली आपको नाम आगे जाके बोला करूंगा। प्रेजेंटली आप ये याद रखो, इसको बेडल ऑफ हाइडस्पस क्यों कहा जाता है। पहली बात, हाइडस्पस जेहलम का ही नाम है। ग्रीक्स, GREEKS, ग्रीक्स जेहलम को हाइडस्पस कहा करते थे, ठीक है। अब ये बैटल जो है ये जेहलम के किनारे पे लड़ी गई थी, इसीलिए इसको अब बैटल ऑफ हाइडस्पस कहा जाता है। 326 to 325 BC के बीच में लड़ी गई थी। किसके बीच में लड़ी गई थी वो आपको जरूर याद रखना नहीं है, बस इसमें ये फैक्ट था वो मुझे बोलना था, इसीलिए मुझे याद पड़ गया तो मैंने बोल दिया, राइट। अब क्या करते हैं हम काम, हम पढ़ते हैं आज पहली डायनेस्टी करते हैं स्टार्ट, जिस डायनेस्टी को क्या कहा जाता है, करकोटा डायनेस्टी। कोशिश करते हैं इन डायनेस्टीज को खत्म करने की, फिर मेडाइवल पढ़ेंगे, फिर एंशिएंट पढ़ेंगे, और मेडाइवल के बाद हम मॉडर्न पढ़ेंगे तो खत्म हो जाते हैं। उठाते हैं हम आज एंशिएंट डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, जिसमें हम पहली डायनेस्टी जो पढ़ते हैं, जिस डायनेस्टी का क्या नाम है, करकोटा, KARKOTA, करकोटा डायनेस्टी, या इसी को कहा जाता है नागा डायनेस्टी भी। कब लड़ी गई थी ये सॉरी मैं बोल रहा हूँ लड़ी कब गई थी, मतलब ये डायनेस्टी ने रूल कहाँ से कहाँ तक किया है, 617 AD से लेकर 855 AD तक, ठीक है। अब इसके बारे में आप पॉइंट्स कुछ लिखो। क्या पॉइंट्स लिखो, करकोटा देखिए हमें हर एक किंग के बारे में पढ़ना नहीं, हमें उस किंग के बारे में पढ़ना है जिसने कुछ किया है, और जो इसका फाउंडर है वो लास्ट पे कौन होता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। करकोटा डायनेस्टी की पहली क्या बात है, इसका फाउंडर कौन है, क्या इसका फाउंडर कौन है। एक बंदा था जिसका नाम था DURLAB, दुर्लभ वर्धहाना, VARDHANA, वर्धहाना। इसी को कंसिडर किया जाता है एज ए फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, गुड। दूसरी बात हम क्या पढ़ते हैं, दूसरी बात हम ये पढ़ते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, मतलब ऐसा करकोटा डायनेस्टी में कौन सा रूलर था जिसने बहुत सारे काम किए, उसका नाम था, आप लिखो, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, आप खुद इसको कर लीजिए करो, ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी कौन था, उसका नाम था मुक्ता, MUKTA, मुक्ता, PIDA, मुक्ता पीड़ा, ठीक है। इसने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए इस मुक्ता पीड़ा को ललित, LALIT, ललित आदित्य, ADITY, आदित्य ऑफ एंशिएंट कश्मीर भी कहा जाता है। एंशिएंट कश्मीर का क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इस टाइम एंशिएंट कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। इस टाइम हम एंशिएंट कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट कश्मीर की डायनेस्टीज पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली डायनेस्टी कौन सी थी, करकोटा डायनेस्टी। फाउंडर कौन था, दुर्लभ वर्धहाना। ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, मुक्ता पीड़ा। मुक्ता पीड़ा को क्या कहा जाता है, ललित आदित्य ऑफ एंशिएंट कश्मीर। इसको एक और नाम पड़ा था जिसको हम कहते हैं SAMUDRA, समुद्रा, GUPTA, गुप्ता ऑफ एंशिएंट कश्मीर। इस ही बंदे को ललित आदित्य ऑफ एंशिएंट कश्मीर कहा जाता है, इस ही बंदे को समुद्र गुप्ता ऑफ एंशिएंट कश्मीर भी कहा जाता है। क्यों, इसने क्या ऐसा किया था, सुनो इसने ऐसा क्या किया था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट्स। इसकी अचीवमेंट्स, इसने पहले एक जगह बनाई थी जिस जगह को कहा जाता था उस टाइम पे PRONSTA, प्रोन्स्टा। क्या कहा जाता था, प्रोन्स्टा। और प्रेजेंटली आप उसी जगह को पुंछ कहते हो, POONCH, पुंछ, ठीक है। ये बंदा जो था इसको सिर्फ अपनी जो ये डायनेस्टी थी इसको बड़ा करने का बड़ा क्रेज था। ये अपनी बहुत जगहों पे इसने एक्सपीडिशंस चलाए हुए हैं, ये मिशंस पे निकला करता था, मतलब ये क्या करता था, कोशिश ये अपनी डायनेस्टी को स्प्रेड करने की कोशिश करता था, बढ़ाने की कोशिश करता था, ठीक है। बहुत ग्रेटेस्ट रूलर था ये। इवन यहाँ पे अगर मैं ये कश्मीर बनाऊँ, ये मैं यहाँ पे कश्मीर बनाता हूँ, है ना, ये कश्मीर जो है इसके नॉर्थ में एक चाइनीज एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था TSIN, सिन
TSANG सैंग, सिनसैंग, टी साइलेंट रहता है ना, इसने यहाँ तक कैप्चर करने की कोशिश की थी, ठीक है। इसीलिए इसको ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है। एक बात क्या था, प्रोनस्टा इसने बनाया। दूसरी बात इसने एक टेम्पल बनाया था जिसको MURTAND मुर्तांड टेम्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्तांड टेम्पल। और इसी टेम्पल को आल्सो नोन एज कहा जाता है डेड, डेड एग टेम्पल। मुर्तान टेम्पल को ही क्या कहा जाता है? डेड एग टेम्पल। और इसी को तीसरा एक नाम है जिसका नाम है सन टेम्पल। कौन सा टेम्पल? यहाँ पे मुझे इसको मैं रब करता हूँ, एक मिनट। हाँ, कौन सा टेम्पल? डेड मुर्तान टेम्पल, प्लस इसी को कहा जाता है डेड एग टेम्पल, और इसी को कहा जाता है सन टेम्पल, SUNTEMPLE टेम्पल। ये प्रेजेंटली कहाँ पे है? ये प्रेजेंटली कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में है जिसको अनंतनाग कहते हैं। अनंतनाग में एक जगह है जिसको मट्टन कहते हैं, MATTAN, मट्टन, ठीक है। पूछी गई है, लोकेशन भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो याद रखना, मुल्तान टेम्पल किसने बनाया? ललित आदित्य ऑफ एंशिएंट कश्मीर में। ललित आदित्य ऑफ एंशिएंट कश्मीर कौन था? वो मुक्तापीढ़ा था। मुक्तापीढ़ा को और क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त ऑफ एंशिएंट कश्मीर। इसने और क्या किया? इसने प्रोनस्टा बनाया। प्रोनस्टा को क्या कहा जाता है? आज पुंछ कहा जाता है, ठीक है। इसने एक सिटी भी बनाई थी जिस सिटी का नाम था परिहारपुरा, PARAHIAR, परिहार, PURA, पूरा, ठीक है। PARIHARPURA, परिहारपुरा भी किसने बनाई है? इसी ने बनाई है। यहाँ तक समझ में आया? गुड। अब इसी करकोटा डायनेस्टी की तीसरी बात, एक बात ये मैंने बता दी, दूसरी बात मैंने ये बता दी, तीसरी बात इसको क्लियर करके, जगह की कमी होने की वजह से तीसरी बात, करकोटा डायनेस्टी। कमांडर कौन था? क्योंकि हर COMMAND, कमांडर कौन था करकोटा डायनेस्टी का? जो कमांडर था उसका नाम था बावा बिट्टी, BHWITTI। बावा बुट्टी भी इसको पढ़ते हैं, बावा बिट्टी भी इसको पढ़ते हैं। ये कमांडर इन चीफ था, ठीक है। कमांडर इन चीफ किसका? करकोटा डायनेस्टी का। और चौथी बात, कोर्ट पोइट कौन था? कोर्ट, POET, कोर्ट पोइट पता है कौन होता है? जो होता है ना, जो पुराने लोग हुआ करते थे, उनकी महफिलें चला करती थी, उनमें फिर शार व शायरी हुआ करती थी। फिर वहाँ पे कोई एक होता था कोर्ट पोइट जो बड़ा फेमस होता था, जो अपने महाराजा को सुनाया करता था। वो जो इनका करकोटा डायनेस्टी का कोर्ट पोइट था उसका नाम, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, गलत इन द सेंस कि कोर्ट पोइट जो था वो था बावा बिट्टी, और जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम था CHANKURY, चनकुरिया। यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी, आप ठीक करना। कमांडर इन चीफ कौन था करकोटा डायनेस्टी का? दैट इज चनकुरिया, CHANKURY, चनकुरिया। कोर्ट पोइट कौन था करकोटा डायनेस्टी का? बावा बिट्टी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? गुड। इसके बाद कुछ खास इन्होंने किया नहीं, कुछ खास हुआ भी नहीं। जो लास्ट रूलर था करकोटा डायनेस्टी का उसका नाम था JYA, जयापीड़ा, PITA, जयापीड़ा वाज द लास्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी, और ये मर गया था। इसके ऊपर झूमर गिर गया था, JUMER, झूमर, ठीक है। ऐसे ही लिखा करो, जब आपको कुछ आता नहीं माइंड में जल्दी तो ऐसे ही लिखना चाहिए। इसको फेसबुक लैंग्वेज कहते हैं ना, ये आपको पता होगी। तो झूमर इस पे गोल्डन कैनोप इस पे गिर गया था, सोने का झूमर, और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। आया यहाँ तक समझ में आया? गुड। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिखवा दूंगा जो एग्जाम में पूछा गया है। जिस चाइनीज ट्रेवलर का मैंने पहले लेक्चर में जिक्र किया था जिसका नाम क्या था? HIEAUN, हैन, TSANG, सैंग। ये इसका कुछ नाम था। ये इसी के टाइम पे कश्मीर में पधारे थे 617 AD में। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हैन सैंग जो चाइनीज ट्रेवलर था वो कश्मीर किस डायनेस्टी के टाइम पे आया? वो आया था करकोटा के डायनेस्टी के टाइम पे। कब? 617 AD में। इनकी करकोटा डायनेस्टी की और भी बहुत सारी बातें, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से संभाला था, लेकिन हमारे पर्पस का वो नहीं है। हमारे पर्पस का जो था वो मैंने आपको बोल दिया। और भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, इसीलिए करकोटा डायनेस्टी का जो रूल था इसको माना जाता है गोल्डन रूल। कौन सा रूल? गोल्डन। मतलब इसके टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी, इसीलिए करकोटा डायनेस्टी के एंशिएंट टाइम में
किस रूल को एज गोल्डन रूल माना जाता है, ग्लोरियस रूल माना जाता है, दैट इज करकोटा डायनेस्टी। इसी के साथ करकोटा डायनेस्टी हो जाती है खत्म। आते हैं हम सेकंड डायनेस्टी पे, जिसका क्या नाम था, उत्पला डायनेस्टी। इस सारे को मैं कर देता हूँ रब। दूसरा, मैं आराम से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि इसके तो उतने लेक्चर आने वाले नहीं है, थोड़े से ही लेक्चर आ जाएंगे, लेकिन वो आपको याद रहनी चाहिए। अदरवाइज मैं तो एक ही बार सारा खत्म कर लेता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के आराम से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और अगर किसी को फिर भी कोई इरिटेट हो रहा है इस मेरी कम स्पीड होने की वजह से, ऊपर यूट्यूब के ऊपर 3 बटन्स होते हैं, उन पर क्लिक करो, स्पीड उसकी फास्ट करो, 2x पे देखो, मसला खत्म, ठीक है। चलो, उत्पला डायनेस्टी, UTPALA, उत्पला डायनेस्टी, ठीक है। कब आई थी ये, मैंने आपको बोल दिया 855 AD से लेकर 9498 था, ठीक है। अब करते हैं हम उत्पला डायनेस्टी कुछ बातें हम इस तरीके से करते हैं। फाउंडर कौन था, फाउंडर जो था उसका नाम था अवंती वर्मन, AVANTIVARMAN वर्मन। अब आप बोलोगे अवंती वर्मन था तो इसका नाम उत्पला डायनेस्टी क्यों है। अवंती वर्मन ने अपनी डायनेस्टी का उत्पला डायनेस्टी इसलिए नाम रखा था क्योंकि इनके दादाजी का नाम उत्पला था। क्या था, ये ग्रैंड सन थे, अवंती वर्मन ग्रैंड सन थे उत्पला के, इसीलिए अपने दादाजी के नाम पे इन्होंने क्या रख दिया था, इसका नाम उत्पला डायनेस्टी, ठीक है। दूसरी बात, अवंती वर्मन ही जो थे यही ग्रेटेस्ट रूलर भी थे अपनी डायनेस्टी के। इन्होंने एक जगह बनाई जिसको कहते हैं हम अवंतीपुरा, PURA, अवंतीपुरा। ये कश्मीर में है, ये कहाँ पे, कश्मीर में है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात, इन्होंने 2 टेम्पल्स बनाए हैं जो बड़े फेमस है, 2 टेम्पल्स, ठीक है। कौन कौन से 2, एक का नाम है अवंती, AVANTISWAMINA, अवंती सिमन, और दूसरे का नाम है अवंती, AVANTISVARN, अवंती सिमन और अवंती सवारा, अवंती सिवन एंड अवंती सवारा। ये 2 टेम्पल्स जो थे ये अवंती वर्मन ने ही बनाए थे, ठीक है। और एक इनकी बात मैं बता दूं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा सा एक छोटा सा टिब्बा। एक लेक थी, ठीक है, इस लेक का नाम है महापद्मा लेक। कौन सा, क्या नाम है, MAHA, MAHPADMA, महापद्मा लेक। इसकी जो एम्बार्कमेंट थी ना, एम्बार्कमेंट यानी फेंसिंग, जो साइडों की फेंसिंग होती है, वो की थी अवंती वर्मन ने। और इस महापद्मा को आज आप प्रेजेंटली कहते हो वुलर लेक, WULAR, वुलर लेक, ये कश्मीर में। और ये फ्रेश, एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आ सकता है क्वेश्चन, एशिया की जी फर्स्ट वाटर फ्रेश वाटर लेक जो उसकी एम्बार्कमेंट किसने की थी, उसकी फेंसिंग किसने की थी, वो किसने की थी, अवंती वर्मन में। ये पॉइंट भी याद रखना। महापद्मा एंशिएंट नेम है, वुलर लेक न्यू नेम है, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आ गया। लास्ट पे जो ये अवंती वर्मन थे, ये एक टेम्पल में मर गए थे डल लेक के किनारे, डल लेक, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, याद रखना इस हिस्ट्री के लिए, मतलब थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी इससे। इनके एक हिस्टोरियन भी थे जो इनके बारे में लिखा करते थे, HSTORIAN हिस्टोरियन। उनका नाम था पंडित, PANDIT, पंडित, RATNA, रत्ना, DHAR, दर, ठीक है। पंडित रत्नादर इनके एक हिस्टोरियन थे जो इनके इसमें थे, किसमें, कोर्ट में थे। अब इसके बाद आ जाते हैं अवंती वर्मन के सन। कौन होते हैं, अवंती वर्मन के सन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवंती, AVANTIVARM, अवंती वर्मन के सन, जिनका नाम क्या होता है, SHANKAR, शंकर वर्मन, VARMAN, शंकर वर्मन। इन्होंने कुछ यहाँ पे इनका कोई खास काम नहीं, हाँ इन्होंने एक काम किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फोर्स्ड लेबर इंट्रोड्यूस किया था, FORCED, फोर्स्ड, LABOE, फोर्स्ड लेबर इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम किया था कश्मीर में, किसने, शंकर वर्मन ने, ठीक है। लेकिन जो इनकी बीवी थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, जो इनकी वाइफ थी, कि इनकी वाइफ शंकरा वर्मन की, इसका नाम था सुगंधा, SUNGADA, सुगंधा। सुगंधा बड़ी इंटेलिजेंट थी बहुत, इसने इतनी इंटेलिजेंट थी, इसने अपने नाम के कोइन्स मिंट किए थे, कोइन्स अपने नाम के मिंट किए थे, MINT मिंट। अब पहली बार सुगंधा किसकी बीवी थी, शंकरा वर्मन की, इसने कोइन्स मिंट किए पहली बार सुगंधा ने, ठीक है। और जो कोइन्स उनका नाम रखा इसने SUNGANDA, सुगंधा देवा,
क्या रखा था, सुगंधा देवा। अब अगर एग्जाम में आएगा सुगंधा देवा क्या है, सुगंधा देवा सिंपली कोइंसमेंट की थी किसने, सुगंधा ने, और सुगंधा किसकी बीवी, ये बीवी है शंकरावर्मन की, राइट। इतना समझ में आ गया। और कुछ खास बात नहीं है इस डायनेस्टी की। इसके जो लास्ट रूलर थे, लास्ट उनका नाम था सूर्य, सूर्यवर्मन, VARMAN, सूर्यवर्मन। इनको हटाया था, डिक्राउन कर दिया था, DECROW, डिक्राउन कर दिया था गुप्ताज ने, GUPTAS, गुप्ताज। अकॉर्डिंगली करकोटा डायनेस्टी खत्म, इसके बाद उत्पला डायनेस्टी खत्म, और अब कौन आ गए, गुप्ता वाले। गुप्ता वाले हम करते हैं कल अगले लेक्चर में। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।